रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए थे ना, उसी तरीके से इस बार भी जो है अब घरे घरे जमीन लेने का प्रोग्राम सेट कर चुके हैं। बाबूजी चना खा गया, बेटा पूरा देश खाने के चक्कर में। नौवीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा मेरे बिहार का, क्या उससे बेहतर कोई और नहीं है पार्टी में। आईफोन 17 लेने के लिए लंच जो हुआ है उसके लिए लाइन लग रहा है, मार्च चल रहा है लेने के लिए, और लोग कहता है मोदी बेरोजगारी कर दिया। आज अगर नीतीश कुमार उनके पास चले जाए तो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं को पप्पा समझने लगते हैं वो। पप्पा समझने लगते हैं। हम तो भगवान भोलेनाथ में अरे वो क्या नहीं दे रहे हैं, क्या दी? बहुत कुछ दिए, वो राशन दिए, क्या है? बहुत नहीं बुझा रहा है गेहूं। नीतीश कुमार ने काम किया, क्या लग रहा है उनकी बलबूते उतने काम के दम पर इस बार वोट मिलेगा? बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है क्या कोई? देश को हिंदू राष्ट्र बीजेपी ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद और ये संभावना ज्यादा है। वो लालू प्रसाद के बेटा कौन देते जब से कहे छे जे हम घर में एक आदमी के नौकरी देव, अपना बाप के घर से नौकरी देते। नौवीं फेल होकर के बिहार का बागडोर संभालेंगे, मेरा संदेश क्या जाएगा बिहार का संदेश और स्टेट में क्या जाएगा? जैसे वहाँ का पब्लिक कैसा है जो भाई एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी जी के उनके पास चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं, कहने और करने में बहुत अंतर है। ये अन्य विपक्ष दल के लिए पास एक नारा पहुंचा दीजिए कि कितनो करबा बापरे बाप तैयो जितो कमले छाप। तैयो जितो कमले छाप। जी बिल्कुल, एक तरफा लालटेन छाप, कमल छाप, कमल छाप जिंदाबाद, पंजा छाप, कोई छाप नहीं, कमल छाप के अलावा कोई छाप नहीं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुरानी विधानसभा में मैं इस समय में मौजूद हूं और आपको बता दूं, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये जो बाजार दिखाई दे रहा है, ये इसी विधानसभा कुरानी विधानसभा का है और ये रजला गांव है भैया, रजला गांव है। सामने आपको पीछे माँ दुर्गा का मंदिर नजर आ रहा होगा और यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय को, इनकी बातचीत को, इनके माहौल को, इस विधानसभा के माहौल को आप तक पेश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ सिंह जी, विधानसभा कौन सा है? कुढ़नी। विधायक कौन है? केदार प्रसाद गुप्ता। किस पार्टी से? बीजेपी से। कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम। कैसे अच्छा? बहुत अच्छा काम किया। हाँ, काम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा, दिन रात जनता के प्रति समर्पित है। दिन रात कोई भी आदमी अगर कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, सुबह 5 मिनट के अंदर में वो पहुँचते हैं। जनता से जुड़ाव उनका है। रोड नाला माने विकास की गंगा बहा दी है। अच्छा, उस पर बात करेंगे अब हम। और आपको एक बात और बता दूं, तेजस्वी यादव सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वादा कर दिया, अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 महीने के अंदर हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। यानी कि हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगा अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो। बदला में जमीन लेंगे, जैसे जमीन लेंगे। हाँ, जैसे पहले लेते थे। हाँ, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए थे ना, उसी तरीके से इस बार भी जो है अब घरे घरे जमीन लेने का प्रोग्राम सेट कर चुके हैं। ये प्रोग्राम सेट करके बोल रहे हैं। और क्या, तो आपको क्या लगता है? तब वो तो वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी। ये चुनावी लॉलीपॉप है। चुनाव के समय लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, नीतीश कुमार शुरू से अभी जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा पर काम करते आए हैं। महिलाओं को जितना सशक्त बिहार में बनाए हैं, आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि इससे पहले जितनी भी सरकार थी, क्या नीतीश को क्या इस तरीक़ा से काम कर पाए हैं कोई और भी दूसरी सरकार, जो आरजेडी की सरकार जो इससे पूर्व में थी? नहीं कर पाई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यवस्था था, जो डर का माहौल था, हम लोग बच्चे थे, चौक पर आते थे, चौक पर खड़ा होने का जो डर लगता था कि पापा कहते थे कि जल्दी घरे चले आओ, समय से घरे, नहीं तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। अच्छा जी, ये हाल था। बिल्कुल। और अब का हाल? अब बहुत सुंदर है। अब आप बताते हैं, समाज की घर की बेटियां साइकिल से देखिएगा कि स्कूल पढ़ने जाती हैं और खुशी खुशी जाती हैं, आती है, तो इसको क्या समझते हैं कि घर से स्कूल तक अगर लड़कियों को ले जाया गया तो माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ले गया ना, गया। जी, कैसा काम किया? और बाकी काम की बात करो। बाकी बहुत बेहतरीन काम किया नीतीश कुमार ने। अच्छा, उनके जैसा मुख्यमंत्री न था न होगा। न था न होगा ना। अरे युवा है, तेज तरार नेता है,
तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। युवा हैं, ठीक है, लेकिन युवा का सिर्फ युवा चेहरा बेचने से नहीं होता है, उनका ड्रीम होना चाहिए, उनका विजन होना चाहिए। है ना, विजन बता दिया ना उन्होंने तो विजन कि नौकरी बताया। देंगे, विकास करेंगे, रोजगार खोलेंगे। तो विजन से पूर्व भी तो उन्होंने काम किया है, जिसको आप हम देखे हैं, जानते हैं। उनको मौका नहीं मिला ना अभी तक। कहाँ से? मौका क्यों नहीं, मौका तो मिलवे किया है, नहीं थोड़े मिला है। 17 महीने का मौका मिला था, बोले रोजगार दिया लोगों को। किसी तरह सत्ता में काबिज होने का सारा प्रोपेगेंडा है सर। प्रोपेगेंडा है। हाँ बिल्कुल। और जो नीतीश कुमार ने काम किया, क्या लग रहा है उनके बलबूते, उतने काम के दम पर इस बार वोट मिलेगा उनको? बहुत ज़्यादा। नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है क्या कोई? आप खुद देखिए ना। आप लोग कहते हैं कि शराबबंदी गलत फैसला, शराबबंदी को होने से गांव में कितना अपराध कम किया है। सार्वजनिक तौर पे जो है कुछ मतलब पी खा के किसी भी तरह का कोई भी घटना होता था, अब वो सारी चीज़ पे अंकुश लग चुका है। हाँ, चोरी छुप के मिल रहा है, बिक रहा होगा, लोग ले रहा होगा। तो देखिए, अपवाद का चर्चा आप मूलतः विशेष परिस्थिति में कीजिएगा तो वो तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अपवाद है, वो सब अपवाद है। अच्छा जी तो क्या आप लोग यहाँ पे 6 तारीख को वोटिंग होगी? जी, 6 तारीख को। जी। तो 6 तारीख को वोट देने जाएंगे आप लोग, तो यही सब सोचेंगे या फिर कुछ अलग, इस बार कुछ नया करने की बात होगी, कुछ मुद्दे की बात होगी, स्थानीय मुद्दे की बात होगी? स्थानीय मुद्दा तो सर्वोपरि है। और वर्तमान में जो हमारे विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनका जो काम आप देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि गांव में कोनो एगो सड़क नहीं बचा हुआ है महाराज। इसको सड़क को हम लोग सोचे कि सड़कबा बनवा देते हैं तो रोडबा ठीक हो जाएगा। जाके आप गांव में घूमिए और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे। आप सभी लोगों से पूछ लीजिए, ये नहीं अगर जातीय पे आइएगा तो सब जात के लोग यहाँ खड़ा है, अति पिछड़ा, पिछड़ा, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, सब लोग। लेकिन जो है आप काम का बात पूछिएगा तो देखिएगा कि चारों तरफ बहुत काम हुआ है। मंत्री जी काफ़ी अच्छा काम किया जी। आप युवा हो, युवाओं की बात बिहार में हो रही है, युवाओं से बातचीत कर रहा हूँ और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो इस बार बिहार के युवा हैं वो जा रहे हैं पीके की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ। उन्होंने आज 51 सीट का ऐलान भी कर दिया है। तो कैसे देखते हो आप युवा के तौर पर? आप तो राजनीति कवर करते जानते होंगे, 51 सीट का जो वो ऐलान किए हैं, वो 51 सीट पूर्व में ही घोषित था कि वो 51 लोग लड़ेंगे ही। आपको नहीं पता है, जो सस्पिशन वाला है, डाउट वाला जो सीट है, उस सीट पर अभी क्या कहता है कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। और तब होगा जब सब पार्टी ऐलान कर देगी, तब ऐलान होगा। नहीं, तो मनीष कश्यप का तो फिक्स ही है ना, उसका क्यों नहीं ऐलान किया उन्होंने? मनीष कश्यप का नहीं किया होगा क्योंकि मनीष कश्यप का आप उनके बयान में पूर्व में सुने होंगे कि मनीष कश्यप को क्या कहा गया था कि मनीष कश्यप आप सिर्फ इस क्षेत्र, उनके खुद के क्षेत्र के लिए नहीं बने हुए हैं, पूरे बिहार के लिए बने हुए हैं। तो उनको पूरे बिहार की जिम्मेदारी दिया जाए। क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, करिए, लेकिन पूरे बिहार की। तो उनका कोई फिक्स नहीं है कि वो चुनाव लड़बे करेंगे। क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो आप? पीके को भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय देना होगा उनके, और जो उनका एजेंडा है वो एजेंडा खुल के लोगों के बीच में आएगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर। आपकी विधानसभा की बात करूँ तो क्या कुछ नया आया, क्या कुछ मिला आपकी विधानसभा को? हमारे विधानसभा में बहुत तरह का चीज़ हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं हाट बाज़ार का निर्माण, तो हाट बाज़ार का निर्माण इससे पूर्व नहीं था। पंचायत सरकार भवन इसी पंचायत में बलिया में है, जाके देखिए, बहुत भव्य और बहुत सुंदर बना है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं मैरिज हॉल, विवाह भवन, ये भी जो है अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार के द्वारा बनना शुरू हो जाएगा। खेल मैदान, बहुत तेरे सर काम है, बहुत तेरे काम है, बहुत तेरे काम है। इतना काम किए हैं कि मतलब उसका हम एक एक चीज़ का तो उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। 14 तारीख को पेटी खुलने वाला है, 6 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो क्या होने वाला है 14 तारीख को? यहाँ पूर्ण बहुमत से नीतीश जी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यहाँ इसमें कोई कसर नहीं है इसमें। इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन सरकार कभी नहीं हो सकती है यहाँ पे। तेजस्वी यादव जी नहीं, कभी नहीं। नौमी फेल मुख्यमंत्री बिहार का होगा, हमारा प्रतिष्ठा क्या रहेगा बिहार का? प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगा जी। नौमी फेल मुख्यमंत्री बनेगा मेरा बिहार का, क्या उससे बेहतर कोई और नहीं है पार्टी में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट? दूसरे को प्रोटेस्ट करें। अच्छा, तो ये बताओ मुझे आप कि आप लोग जो एक सभी लोग बोल रहे हो कि नमवा फेल जी, तो नमवा फेल से क्या मतलब? काम करने का उनके पास इरादा है, दृढ़ संकल्प है उनके पास। अभी आज आके बोल दिए हैं कि वो लोगों को जो है वो नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हर घर से एक आदमी। तो नौकरी देंगे तो तय किए हुए ना कि हम मैट्रिक इंटर पास का ही नौकरी देंगे। क्या अनपढ़ को नौकरी देंगे? नौवीं फेल को नौकरी देंगे? कहे तो हम मान लेंगे उनकी विजन पास है उसको देंगे ना, पास होगा उसके ना देंगे। वो नौवीं फेल होकर के बिहार का बागडोर संभालेंगे। मेरा संदेश क्या जाएगा बिहार का संदेश और स्टेट में क्या जाएगा? जैसे वहाँ का पब्लिक कैसा है जो भाई एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? हम लोग सोच रहे हैं कि जो नीतीश कुमार से बेहतर अभी तक विकल्प कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, कोई नहीं बना, कोई नहीं। और हमारे कुरहनी का विधायक केदार गुप्ता से बेहतर कोई विधायक आज तक हुआ ही नहीं। साधु सरन शाही जो हम लोग
उससे बचपन थे, मर गए हैं। हम लोग सुनते थे कि उनके जैसा विधायक के बाद हम समझते थे कि उनके बाद आज ही एक विधायक मिले हैं पुरानी का, जो 2.5 साल इनका मौका मिला है। 2.5 साल आरजेडी की सरकार थी यहाँ पर, 2.5 साल का काम करके इनको मौका यहाँ मिला है। और 2.5 साल में जो इन्होंने काम किया, जो 5 साल में कोई और विधायक नहीं किया, वो 2.5 साल करके दिखलाया है यहाँ पर। और नीतीश कुमार नीतीश कुमार को और महिला को जो अभी जो उनका एक योजना चली है, जो 10,000 हर एक महिला को रोजगार के लिए दे रही है सरकार, ये तो और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जब महिला को सशक्त बना रहे हैं। मिल रहा है आप लोग के घर में? हाँ, हम लोग को मिला है। मिला है? हाँ। तो क्या कर रही हैं 10,000 रुपए? 10,000 रोजगार शुरू करेंगे, अब बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ, तो 10,000 रोजगार के लिए मिला है तो क्या करेंगे, बिजनेस ना करेंगे। और जब छोटा सा बिजनेस करेंगे उसके बाद जब त्योहार का समय है सर, सब लोग अपना जो जरूरत का चीज़ है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जदुनंदन शाह है। क्या नाम है? जदुनंदन शाह। जगुनंदन शाह जी। कितनी उम्र है? 90 साल। 90 साल के हैं आप? 90 साल के हैं। अरे सही बताइए। एकदम सही न कहते हैं। हम लोग केदार गुप्ता को वोट देंगे। हमने तो पूछा ही नहीं किसको वोट दोगे आप? किसी को नहीं देंगे। हम जब देंगे तो केदार गुप्ता को। काहे देंगे? इसलिए कि बहुत भले आदमी हैं। उनका ऐसा भले आदमी विधायक कोई नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? वही जो अभी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। कुछ नया मौका देंगे युवा? अब नया मौका अभी तो दे रहे हैं, मार 10-10 हज़ार रुपया बांट रहे हैं, कथी कथी दे रहे हैं। आ वो लालू प्रसाद के बेटा कौन दो तेजस्वी कहे छे जे हम घर में एक आदमी के नौकरी देव, अपना बाप के घर से नौकरी देती। बाप के घर से नहीं देंगे, रोजगार निकालेंगे। अब कुछ करेंगे लेकिन वो नौकरी देंगे कहाँ से हर आदमी। ऐसा ही कहा था वो कौन दो राजीव गांधी के बेटा कथी ना रहे, कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। जब हम 1 लाख रुपया देंगे साल में एक किसान को, 1 लाख रुपया एक किसान को अगर इंडिया भर में वो देंगे तो इंडिया बिक जाएगा। कहाँ से रुपया 1 लाख एक आदमी को देंगे। अच्छा, लेकिन तेजस्वी तो वादा कर दिए हैं। तेजस्वी तो वादा कर दिए हैं देने के लिए। हाँ? फालतू बात है। तेजस्वी के वो हमारा ओकर नाव न ली। नाम डालू ना। जी भाई साहब क्या नाम है? अंकित झा। अंकित झा जी। झा जी क्या सोच रहे हो आप इस बार? तेजस्वी यादव घोषणा कर दिए हैं कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो अब तो युवा तो खुश हो गए होंगे। युवा तो इस बार अब टूट पड़ेंगे उनके ऊपर। नहीं, तेजस्वी जी के उनके पास चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। कहने और करने में बहुत अंतर है। वो केवल अभी कह रहे हैं और एनडीए की सरकार ने वो करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? अभी बहुत सारा काम, जो 125 यूनिट बिजली फ्री हुई, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए, आपका ग्रेजुएट को वो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, टीचर लोग को पैसा दिए, ऐसा बहुत मतलब पीएम किसान सम्मान निधि आ रहा है। मतलब काम का कोई ये गिनती नहीं है, बहुत काम है। बहुत काम हुआ। बहुत काम है। लेकिन अब तो बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव खुद ही बोल रहे हैं, और बुढ़ा गए हैं, अब थोड़ा उनको आराम करना चाहिए। आज अगर नीतीश कुमार उनके पास चले जाए तो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं को पप्पा समझने लगते हैं वो। पप्पा समझने लगते हैं तेजस्वी यादव। पप्पा चचा सब यही हो जाते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले हुआ था ना ऐसा घटना कि साथ में थे तो बड़ी अच्छा थे, हट गए तो सारा खराब नीतीश कुमार है। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ये सब कहना कि हाँ उनका दिमाग काम, अच्छा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वैसे ही बिहार चला रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं है। समाजवादी नेता है, दिखावापन आप मतलब पूरा एरिया घूम के देखिए, कहीं भी बहुत काम हुआ। अब बहुत काम हुआ। इस बार क्या नतीजा आने वाला है? नतीजा तो क्लियर है। क्लियर है? नतीजा तो एनडीए की सरकार बनेगी, ये हाँ एकदम क्लियर है। एकदम। क्या नाम है? मंजय कुमार। मंजय कुमार। मंजय कुमार जी। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, किसका पड़ रहा भारी लग रहा है? नीतीश कुमार का, उन्हीं का सरकार भी बनेगा। ये सब बोल रहे हैं, वही देख के बोल रहे हो? नहीं, ऐसा बात नहीं, उन्हीं का सरकार बनेगा। उन्हीं का सरकार बनेगा? बिल्कुल। क्यों बनेगा? क्योंकि वो काम किए हैं, उसके बाद उन्हीं का सरकार बनेगा। कुछ फायदा मिला आपको? फायदा तो नहीं कुछ मिला, तब पर भी हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को करेंगे? बिल्कुल। नहीं मिला फिर भी? मतलब पर्सनली हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन तब पर भी सपोर्ट करेंगे उन्हीं को। उन्हीं को करेंगे। क्या नाम है? मयंक। मयंक, क्या करते हो? स्टूडेंट है। कितने साल के हो? 22। क्या करते हो?
अभी बीकॉम फाइनल कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं। वोट करोगे इस बार तो? जी। पहली बार वोट करोगे क्या? नहीं, दूसरी बार पहली बार किसमें वोट किए थे? बीजेपी। नहीं, अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ किसमें, मतलब कौन से चुनाव, विधानसभा चुनाव या कुछ और? नहीं, ये लोकसभा में। यस। लोकसभा में किए। जी। इस बार भी बीजेपी। क्यों बीजेपी? बेरोजगार कर रही है बीजेपी आप लोग को, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां, और आप बोल रहे बीजेपी। बेरोजगार दे रही है, इसीलिए तो लगातार सरकार बन रही है एनडीए की। सभी स्टेट में आप देख लीजिए, लगभग तो 75% स्टेट में एनडीए की सरकार है। क्यों लाइन में लग रहा है लोग। आईफोन 17 लेने के लिए लंच जो हुआ है उसके लिए लाइन लग रहा है, मार चल रहा है लेने के लिए। और लोग कहता है मोदी बेरोजगारी कर दिया। किधर से बेरोजगारी कर दिया? नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोप लगा रहा है, कौन सा आरोप लगा रहा है? वो गलत लगा रहा है ना। 3 बार से जो बीजेपी की सरकार बन रही है ना, तो वो बौखला गया हुआ है। बौखला गए जी। अब सोच रहा है कि कैसे भी करके इस सरकार को गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। तो युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा बीजेपी पक्का। के बाद ही बीजेपी आई है। नहीं बदलेंगे युवा का मन? बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं जाएंगे जोशी के साथ? नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर? वो भी नहीं। प्रशांत किशोर जी का जो है फिलहाल शुरू में उसका मुद्दा था बेरोजगारी पे, बहुत अच्छा था और बहुत तरीके से अच्छा लगा। ठीक है, अभी क्या है वो मुसलमानों की तरफ में ज़्यादा गया है। ठीक है, मुसलमानों की तरफ में ज़्यादा जा रहा है। तो क्या है ना, हिंदुत्व के लिए हम बीजेपी को सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व के लिए? जी बिल्कुल। चारों तरफ से आप देख लीजिए, बॉर्डर पे पूरा मुसलमानी के इलाका जा रहा है। इससे क्या दिक्कत? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मुसलमान जहाँ जहाँ बढ़ रहा है, पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदू 2% आ गया। यहाँ भी डर है क्या? जी यहाँ भी डर है? बिल्कुल डर है। बिल्कुल डर है। सीमांचल की तरफ भी आ रहे हैं? बिल्कुल। इसके लिए हम बीजेपी को सरकार बनाएंगे। इसके लिए बीजेपी की सरकार बनाएंगे? जी बिल्कुल। तो बीजेपी क्या लग रहा है कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगी। बीजेपी ही कर सकती है वो चीज़। देश को हिंदू राष्ट्र बीजेपी ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद और ये संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, वो तो मुमकिन है ही। एनडीए के सरकार, मोदी जी जहाँ प्रचार कर दें वहाँ सरकार बनना तय है। बात मोदी मैजिक कर लीजिए या जो कर लीजिए, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनेगी जदयू के साथ मिलकर। इस बार विधानसभा में 200+ सीट बीजेपी एनडीए सरकार लाने जा रही है। 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीत रहे हैं तेजस्वी यादव। 25 से है कैसे? नहीं जीत रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। नहीं, आप जीत बिल्कुल नहीं है, उतना भी वो मुश्किल की बात है। नहीं जाएंगे तेजस्वी जी, ट्रिपल डिजिट में नहीं जाएंगे। ट्रिपल डिजिट में तेजस्वी जी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सुन रहे हो? ठीक बोलना है, क्या ठीक बोल रहे हैं? एकदम अच्छा बात बोलना है। पूरा बीजेपी है। पूरा बीजेपी है? पूरा बीजेपी। हमारा केदार गुप्ता ठीक है। नहीं, क्यों बीजेपी है? बीजेपी नहीं आई तो क्या करोगे? आएगी, शक नहीं है, ये तो आना ही है। जब हम लोग सब भिड़े हुए हैं तो आना। काम अच्छा किया है तो काम उनको सम्मान भी मिलना चाहिए ना। काम के आधार पर उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। काम किया एकदम, काम लगातार काम में हो रहा है। तो सीधा एक नारा आरजेडी तक पहुंचा दीजिए। सीधा एक नारा आरजेडी तक पहुंचा दीजिए या प्रशांत किशोर तक। जो कितनो करबा बापरे बाप तैयो जितो कमले छाप। ये अन्य विपक्ष दल के पास एक नारा पहुंचा दीजिए कि कितनो करबा बापरे बाप तैयो जितो कमले छाप। तैयो जितो कमले छाप। जी बिल्कुल, एक तरफा लालटेन छाप, कमल छाप, कमल छाप जिंदाबाद। पंजा छाप, कोई छाप नहीं, कमल छाप के अलावा कोई छाप नहीं। कोई छाप ही नहीं, कोई छाप नहीं। उधर इधर ही है, पूरा लहर है एकदम। ये मुड़ी मुंह दबा के हंस रहे हो? क्या? किसी से पूछ लीजिए इधर बीजेपी। कमल छाप। ये हंस क्यों रहे हो इतना तुम? कमल छाप। क्यों कमल छाप? क्या दिया कमल छाप? अब वो तो वो ना देखा जाएगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह जी, क्या लग रहा है यहाँ पे तो लड़के तो नारा लगा रहे हैं? जी हाँ, सही नारा न लगा रहे हैं। कैसे सही नारा? सही कैसे नहीं, जो बीजेपी को जो है वो बीजेपी को ही बोलेगा। आप कहिएगा लालटेन में जाने के लिए कोई मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, कहना रहेगी भाई योजना नहीं चाहिए? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो 0 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। 100 में लोग जला नहीं पाते हैं तो 200 क्या करेगा लेकर के? आप कहाँ हैं? सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं? जी नहीं, किसके घर से कई गो देंगे नौकरी? नौकरी तो दिए तो सबका जमीन ले लिए, अब क्या लेंगे? अब उनका पिताजी नौकरी दिए रेलवे और जैसे सबका जमीन ले लिए,
क्या किए वो? अब क्या है, चारा जैसे कि भैंस को खिलाने के लिए आया वो अपने खा गए। बिहार की जनता को क्या कहिएगा? जंगल राज नहीं चाहिए, बस खा गए आप उन्हें। तो खा नहीं तो गए। तो खाए थे ना, आप थोड़ी खाएंगे। अब कैसे मानेंगे कि अब नहीं खाएंगे? जब शुरू में खा गए तो अब नहीं खाएंगे, ये कैसे आप बतिया रहे हैं? तो लालू यादव थे ना, उनके बेटे हैं। नहीं तो वो भी तो उन्हीं के खून है ना, दूसरा कोई है? पढ़ल लिखल 9मा पास है। कौन है? बाबूजी चना खा गया, बेटा पूरा देशे खाने के चक्कर में। आप ना बोल बाबा, बोल बाबा जी खाएंगे नहीं, खा नहीं रहे। कहाँ खा रहे हैं? पूरे देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं। ओह तो आप ले लीजिएगा, थार दिए हुए हैं आपको चढ़ने के लिए, हमको तो साइकिलों नहीं दिए। आप चढ़ रहे हैं, देखिए BMW। कौन गाड़ी है बाबा? हाईलैंड। तो हाईलैंड हमें थोड़ी कोई दिया है, वो दिए हैं, वो भेजे हैं। वो कौन भेजे हैं? तेजस्वी यादव। इनसे बतियाइए। हाँ, आप देश कैसे बेच देंगे बताओ? वो बोल रहे हैं सरकारी नौकरी दूंगा, आप उन्हें देश बेच जब बोलने हमें नहीं करता है उसको, कभी कखा पड़ता है, कभी यड़ा वो कहता खाओ खाओ। अरे मारो कलम बजा के, मार दिया आंख पर, देखिए तो कलम बजा के फेंकने का चीज है वो, विद्या माता सरस्वती है इसीलिए। और लालू यादव वो महान चीज थी, नहीं जानते आप? झूठ मूठ के पूछ रहे हैं। लालू यादव से मार के भाइएगा, जाइए मार खाएंगे, ले जाइए रे बतियाइए। लालू यादव तभी भी डर रहे हो? डरेंगे नहीं बाबरा, उनका इतना भयभीत था, वो जमाना हम देखे हुए हैं। तुम्हारा देखते हुए हो? बाप रे बाप। अच्छा, ये मोदी जी क्या है? वो तो भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ है। अरे वो क्या नहीं दे रहे हैं? क्या दे दिए? बहुत कुछ दिए, वो राशन दिए। देखिए क्या है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उठाओ उसको। ये क्या नहीं राशन? बुझा रहा है गेहूं। ई बरसात है, ई वर्षा में इतना दिए ना, वो क्या दिए? उठाओ, कितना है ये देखिए गेहूं में ना है, गेहूं है। पूरा बुढ़िया उठाओ, कितना किलो है ये? ये 25 kg। 25 लेके आ रहे हो? ये मोदी जी दिए। और कुछ नहीं दिया तो उन सब खा गया। इस गेहूं के चक्कर में वोट करोगे उनको सिर्फ? नहीं बाबू, बहुत चीज काम किए बाप रे, क्या नहीं किए? देखिए नीतीश जी क्या नहीं किए, देखिए देश को बेच दिए। देखिए पोखरी, देखिए ये सब स्वर्ग बना दिए। किरे मंटू और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहोगे? नीतीश जी तो नीतीश जी। ये बताओ, योगी जी की जानते? योगी जी को ना, योगी के यूपी के हटन बाबा, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर पापा कैसे लगते हैं? वो बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनका कार्यकाल अच्छा लगता है। तो क्या लगता है योगी जी का फ्यूचर क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री सब लोग कह रहा है, तो हम बीच में कह रहे हैं। 2029 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा योगी जी का? योगी जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपने धर्म के प्रति, सबसे बड़ा धर्म के प्रति। और मोदी कार्यकाल में अगर ये चीज शुरू हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो योगी कार्यकाल में बाकी भी नहीं रहेगा। आप ये लिखवा लीजिए हमसे, सादा कागज पे लिखवा के जाइए इस चौक से, लिखवा के जाइए। बिल्कुल लिखवा के जाइए। और वो जो पाक का जो हिस्सा है वो लाहौर तक अपना हो जाएगा योगी के कार्यकाल में। योगी के कार्यकाल बिल्कुल। आपने लिखवाने की बात की। हाँ लिखवा लीजिए आप, पेन बिल्कुल आप लिखवाइए, इस समस्त जनता के सामने आप लिखवाइए, आप लिखवाइए। अरे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अब क्या चाहिए? आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे ज्यादा जवानी गारंटी है, क्योंकि हम लोग बीजेपी के कार्यकाल के युवा हैं। बताओ, बीजेपी कार्यकाल के युवा तो हो, लेकिन बिहार को भी चाहिए क्या योगी जैसा? हाँ बिल्कुल बिहार को चाहिए, बिल्कुल बिहार को चाहिए, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं फिर किसी स्टेट को दिक्कत नहीं है, कोई भी बैठा दे। मोदी है तो मुमकिन है, आखिरी नारा यही है, मोदी है तो मुमकिन है। लालू है तो कुछ नहीं, संभव ही नहीं है। क्या जंगल राज है? अच्छा जंगल राज है। हाँ भैया, कोई आप रह गए थे, आप थोड़ा बात सुनिए। क्या हम तो बोल दिए उस माइक में। फिर से बोल दो, इस बार किसकी सरकार? एनडीए सरकार। हाँ एनडीए सरकार जी पक्का। क्या लग रहा है सरकार के बारे में? सरकार चुनाव के लिए तो कहना नयो उमंग बन सकता है, कहना मुश्किल है। बदलाव हो कैसे है? ठीक है, बदलाव होना जरूरी है। बदलाव कैसा? बदलाव कैसा? बदलाव अब नया उमंग है, कौन दे सकता है? कोनो उमंग है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तेजस्वी ने आना चाहिए। वहाँ थोड़ा माता जी खड़ी हैं, थोड़ा बात करिए हमसे। नहीं करेंगी? चलो ठीक है। तो लोगों से हमने बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद थोड़ा माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने
वादा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वादा किया कि इस बार उनकी सरकार आएगी तो 20 महीने के अंदर लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो वही जानने के लिए मैं, युवा भी थे यहाँ पे, कुछ बुजुर्ग भी थे और सभी लोग थे, सभी से बात किया और इनकी राय को आप तक पेश किया कि तेजस्वी कुमार के इस वादे को लेकर जनता क्या सोचती है, बिहार की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।